प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं विषय राजनीति की यदि हम बात करें यहाँ पर आपसे, तो सही विकल्प का चयन हम करने वाले प्रश्नों में चलते हैं। पहले वाले सही विकल्प में आ जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट, दूसरे में सवाला मिखाइल गोर्बाचोव बराक ओबामा तीसरे में, और एओ व्यूम चौथे में आ जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़े यदि हम तो 22वां और यूरो, 6 विकल्प हमारे इस तरह से। इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति का पहला रिक्त स्थान हमारा 8वां, दूसरे में 5 जून, तीसरे में आ जाएगा 7 और चौथे वाले में आ जाएगा न्यूयॉर्क जो शहर है यूएसए में है वहाँ पर। उसके बाद में देशी रियासतों की संख्या वो है आ जाएगा हमारा 565। अगले छठे में आ जाएगा जय प्रकाश नारायण, और 7वें वाले में आ जाएगा पेरियास। सही जोड़ी की यदि बात करें तो पहली सही जोड़ी के जो विकल्प में है वो आ जाएगा 1996, दूसरे में 1949, तीसरे में 1917, चौथे में 1991, पाँचवें में आ जाएगा 1985 और छठे में 1956। इसके बाद में एक वाक्य के उत्तर की बात करें तो पहले वाले में जापान व कोरिया, दूसरा दुग्ध उत्पादन व वितरण, फिर तीसरे में आ जाएगा नाना पाटिल, चौथे का है गठबंधन सरकार कैसे बनती है। तो यदि एक पार्टी से सुनेंगे आप, यदि एक पार्टी से स्पष्ट बहुमत न मिल पाए तो अक्सर 2 या अधिक पार्टियां मिलकर गठबंधन सरकारें बनाती है, इसे ही गठबंधन सरकार कहते हैं। वैश्वीकरण का आप मान से ढूंढ लेंगे, तो छोटा सा प्रश्न है। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो वो हेग में है। और भारत में आम चुनाव कब हुए थे, तो भारत में जो आम चुनाव पहली बार हुए थे वो है 25 अक्टूबर 1951 में हुए थे। फिर सत्य असत्य की बात करें तो पहला वाला असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा असत्य, छठा भी सत्य है। मतलब शुरू के 2 असत्य और बाकी सब सत्य है। शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त हुआ या शीत युद्ध क्या है, तो इसकी बात हम करें आपसे, मौखिक सुनेंगे आप इनके उत्तर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। फिर से सुने, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये हमारा छठा वाला। फिर 2 ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्राय है, इसकी बात करें तो 2 महान शक्तियों का उद्भव, इसमें चीन तथा सोवियत संघ शामिल है। 2 महान शक्तियों का उद्भव, इसमें चीन तथा सोवियत संघ शामिल हैं। प्रश्न क्रमांक 8 की बात करें यहाँ पे हम आपसे, तो नाटो का पूरा नाम हमें बताना है, तो अटलांटिक संधि संगठन, अटलांटिक संधि संगठन। इसके बाद में शिमला समझौता कब हुआ था, तो 2 जुलाई 1972 को। इसके बाद में निशस्त्रीकरण से क्या आशय है, तो निशस्त्रीकरण से जो आशय है कि हथियारों को कम करना और सीमित करने या समाप्त करने का कार्य, ये क्या है, हथियारों को कम करना और सीमित या समाप्त करने का कार्य निशस्त्रीकरण कहलाता है। फिर 11वें को आप सुने, वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक प्रभाव, तो पहला प्रभाव है
सूचना और प्रौद्योगिकी एवं लोगों की सोच में विश्वव्यापी जुड़ाव का बढ़ना, इसे सुना आपने। दूसरा है राज्यों की क्षमता में कमी आना। पहला है सूचना प्रौद्योगिकी एवं लोगों की सोच में विश्वव्यापी जुड़ाव का बढ़ना, और दूसरा है इसका कारण कि राज्यों की क्षमता में कमी आना। फिर 12वें में भारत की प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थी? तो वो थी कौन थे? वो थे सुकुमार सेन चुनाव आयुक्त। फिर दल बदल से क्या से? किसी नेता, इसे आप सुने, किसी नेता या विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर या उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना। मतलब किसी नेता या विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर भी या उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में जाकर शामिल हो जाना, ये दल बदल कहलाता है। इसके बाद आता है ताड़ी विरोधी आंदोलन कब और कहाँ? तो कब में आ जाएगा ताड़ी विरोधी आंदोलन? 1992 में। और कहाँ के स्थान पर आ जाएगा? नेल्लोर जिले में हुआ था। उसके बाद में आता है हमारा कोई दो क्षेत्रीय दलों के नाम, तो उसमें जाएगा समाजवादी पार्टी और एक आ जाएगा शिवसेना। फिर 15वां सवाल हमारा प्रश्न हो गया। इसके बाद शॉक थेरेपी के 3 परिणाम लिखिए, तो इसे आप सुनेंगे ध्यान से। शॉक थेरेपी वाले का पहला है यह साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन का एक अच्छा तरीका साबित नहीं हुआ। दूसरा है रूसी मुद्रा में भारी गिरावट, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने से जमा पूंजी समाप्त हो गई। और चौथा है अमीर गरीब के बीच अंतर बढ़ गया। इस तरह से 2 नंबर वाले प्रश्नों तक हमने आपको हल कराए। शेष प्रश्नों को हम आपको करवाएंगे, आप पुस्तक में स्वयं हल कर लेंगे।